एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 7 देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 6 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कहता है ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है, मैंने ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट मान लिया। अब इससे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड ऑन 20 मीटर हाई बिल्डिंग। पहले एक बिल्डिंग है 20 मीटर ये वाली, और इसके ऊपर मैंने क्या बना दिया, एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया ऐसे। ये टीवी लगा देता हूँ। अब क्या कर रहा है, एक बार तो खड़ा होकर के ना क्या कर रहा है, इसके बॉटम को देख रहा है ट्रांसमिशन टावर को, और एक बार यहीं खड़ा होकर के इसके टॉप को देख रहा है। ये जो पॉइंट है हमारे पास बीच वाला जो मैंने डैश कर दिया, ये दो तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये बिल्डिंग का टॉप है, और एक ये कह सकता हूँ जो ट्रांसमिशन टावर इसके ऊपर लगा है उसका बॉटम है। ठीक है, तो वो टावर की ही बात कर रहा है। वो क्या करता है, एक बार तो इसके बॉटम को देख रहा है, ये वाला देख लिया, ऐसे देख लिया। ये जो एंगल बनेगा वो आपका 45 डिग्री है। फिर यहीं खड़ा होकर के वो ये ऐसे देख रहा है। अब ये जो एंगल बनेगा इधर वाला, ये बनेगा आपका 60 डिग्री है। 6 डिग्री। आपको हाइट ऑफ टावर निकालना है, मतलब ट्रांसमिशन टावर जो लगा है ये निकालना। तो ये मतलब एच की वैल्यू हो गई हमारे पास। तो देखिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, फिगर समझ में आएगा। दोबारा सुन लो। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये वाली होगी, उसके ऊपर मैंने ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। अब बच्चा ग्राउंड पे यहाँ खड़ा है, वो पहले क्या करेगा, इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखेगा और एंगल बन गया आपके पास 45 डिग्री। फिर वो यहीं खड़ा होकर के और इसके टॉप को देख रहा, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को दे रखा है, तो जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, ट्रांसमिशन टावर है उसकी आपको हाइट निकालनी है। आओ करते हैं। लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर जिसका नाम दे दिया हमने ए बी, और ये मान लिया मैंने एच मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग गिवन है, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो बीसी है वो है आपका 20 मीटर। तो अब इस फिगर में मेरे को दो ट्राइंगल का यूज करना। देखिए कौन कौन से करेंगे। एक बार तो यूज करेंगे हम ए, सी और डी का। जब बड़ी ट्राइंगल पढ़ोगे तो एंगल बनेगा आपका 60 डिग्री का, और जब छोटा ट्राइंगल पढ़ोगे ये वाली बी सी डी, तो जो एंगल बनेगा वो आपके पास बनेगा 45 डिग्री का। तो आपकी मर्जी है, आप पहले बड़े ट्राइंगल का यूज कर रहे हो या छोटे वाले का यूज कर रहे हो। तो इन ट्राइंगल बी सी डी, मैंने छोटे वाले का यूज कर लिया, ये वाली बी सी डी। तो मैं कह सकता हूँ बी सी अपॉन में सी डी, ये परपेंडिकुलर ये बेस सब क्या बन जाएगा आपके पास, tan थीटा बन जाएगा। तो बी सी की वैल्यू 20 है आपके पास, सी डी को मैंने सी डी ही मान लिया, और जो ये है tan 45। ठीक है, ये छोटे वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो 20 अपॉन में सी डी और इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी डी की वैल्यू आ जाएगी 20। इसको एक नाम दे देना आप, इसका यूज करेंगे हम। अब देखिए इन ट्राइंगल ए सी डी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये पूरी ए सी अपॉन में सी डी, ये भी तो क्या बनेगा आपका tan थीटा। और जो ए सी है ना वो किससे मिलकर बनी है, इस एच और 20 से मिलकर बनी है। तो इस ए सी के स्थान के ऊपर एच प्लस में 20 लिख दिया, सी डी एज इट इज लिख दिया, और tan 60 आ जाएगा, tan 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एच प्लस में 20 अपॉन में सी डी का फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रख सकते हो आप कि सी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आएगा 20। तो इस सी डी के स्थान के ऊपर लिख दो 20, और ये tan 60 आ जाएगा √3। क्या आ जाएगा, √3। आप ब्रैकेट में कह सकते हो यूजिंग 1 सी डी इज इक्वल टू 20। पहली इक्वेशन का यूज करके मैंने सी डी की वैल्यू कितनी रख दी, 20 रख दी। इसके डिवाइड में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये आ जाएगा h प्लस में 20। जब आप इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 √3 आ जाएगा।
हमें क्या निकालना है, एच निकालना है ना। तो इस 20 को उधर ले जाओ, इधर लेके जाएंगे तो 20√3 माइनस के 20, तो h इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों टर्म्स में 20 कॉमन है ना, तो ले लो। तो इसके स्थान के ऊपर तो बच जाएगा √3 और इसके स्थान के ऊपर बच जाएगा 1 और ये आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो यहीं आपको निकालना था h की वैल्यू। h का मतलब क्या है, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर आपको निकालना था। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, तो आएगा 20 × √3 माइनस के 1 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा।